नमस्कार, मैं मनोज उपाध्याय डायग्राम मैथ में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के प्रश्नों को अगर देखा जाए तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ फंडामेंटल बातों को अगर समझ लिया जाए तो साधारण ब्याज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 मेंबर काम करते हैं। इस साधारण ब्याज के परिवार में 3 मेंबर हैं कुल मिलाकर। उनका नाम क्या है कि मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्र धन। तो ये मूलधन या साधारण ब्याज या मिश्र धन है क्या? मूलधन की पर्टिकुलर बात की जाए तो मूलधन का मतलब ये कि हम जब किसी से कर्जा लेते हैं या किसी को कर्जा देते हैं तो जो पैसा हम लेते या देते हैं कर्ज के रूप में, वो पैसा हमारा, वो रुपया हमारा जो है मूलधन का काम करता है। इसी तरह साधारण ब्याज की बात किया जाए तो जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो उसको यूज करते हैं कहीं ना कहीं। तो यूज करते हैं तो उस पैसे को यूज करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसको देते हैं सामने वाले को। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। इसी तरह मिश्र धन की बात किया जाए तो मिश्र धन मतलब अमाउंट क्या है? मूलधन के साथ एक्स्ट्रा पैसा जो लौटाया जाता है वो मिश्र धन का काम करता है। तो ये टॉपिक अगर कहीं इस तरह से बात अगर मान लो कि किसी प्रश्न में मूलधन दिया है नाम से या साधारण ब्याज दिया है, मिश्र धन दिया है तो ठीक है। अगर मान लो कि किसी प्रश्न में नाम से न बुलाया जाए तो हम किसी संख्या को देखकर कैसे ये जान पाएंगे कि आखिर यही पैसा या यही रुपया या यही संख्या मूलधन है या साधारण ब्याज है या मिश्र धन है, अगर नाम से न बुलाया जाए तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हिंदी लैंग्वेज में मूलधन की बात अगर की जाए तो मूलधन मतलब किसी संख्या के आगे या किसी रुपया के आगे अगर का, से, पर इन 3 शब्द में से कोई एक शब्द होगा तो वो संख्या या वो रुपया मूलधन का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कहते 10,000 का या 5,000 पर, तो अगर जैसे ही रुपए के आगे का, से या पर शब्द लगा रहेगा इसका मतलब एकदम कंफर्म हो जाएगा कि वो मूलधन है। इसी तरह साधारण ब्याज की बात किया जाए, किसी भी रुपया के आगे, किसी भी संख्या के आगे या रुपया के आगे वापस लौटाना या हो गया जैसा शब्द लिखा होगा तो साधारण ब्याज कहलाएगा। जैसे 2,000 लौटाया गया, 2,000 वापस किया गया या 2,000 रुपया हो गया। इसी तरह मिश्र धन की बात की जाए तो मिश्र धन में भी यही शब्द होगा कि वापस लौटाना हो गया या भुगतान किया गया। जैसे 12,000 रुपया लौटाया गया, 12,000 रुपया भुगतान किया गया। तो इस तरह अगर ये शब्द है तो शब्द से भी समझा जा सकता है कि मिश्र धन कौन सा है, कौन सा साधारण ब्याज है, कौन सा मूलधन है। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर साधारण ब्याज और मिश्र धन में शब्दों का प्रयोग वही किया गया है तो कैसे हम काट छाट करेंगे, कैसे अलग करेंगे कि ये साधारण ब्याज है या मिश्र धन है? तो जाहिर सी बात है कि अगर शब्दों का प्रयोग करेगा तो ध्यान रहे इस बात का कि हमेशा मूलधन से ब्याज कम होगा और हमेशा मूलधन से मिश्र धन ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मूलधन 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है अगर, तो यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि 1,000 रुपया लौटाया गया तो 1,000 लौटाया गया मतलब इससे कम लौटाया गया तो ये साधारण ब्याज है। और अगर कहे 11,000 रुपया लौटाया गया इसका मतलब कि 10,000 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो मिश्र धन है। अगर नाम से नहीं बुलाएगा तो अगर यहाँ पर मान ले बाय द वे कि मूलधन से साधारण ब्याज को अगर ज़्यादा कर देगा तो वो नाम से बुलाएगा कि ये साधारण ब्याज है। जैसे अगर कह दिया जाए कि साधारण जो है 10,000 रुपये पे साधारण ब्याज 12,000 रुपया पाया गया या लौटाया गया तो 12,000 रुपये अगर कहेगा तो नाम से बुलाएगा। अगर नाम से नहीं बुलाया तो जाहिर सी बात है कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन से कम होगा। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे क्या कि ये मूलधन को परसेंटेज के रूप में 100% मान लेंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से करते हैं। कोई भी परसेंटेज अगर शुरुआत होती है तो 100% से ही होती है परसेंटेज का। तो मूलधन कर्जा लेते देते हैं तब ये सब क्रिएट होता है, बनता है। तो मूलधन की बात किया जाए तो 100%। एसआई का परसेंट जो होता है वो आर और टी के गुणनफल में बनता है परसेंटेज। आर मतलब कि रेट मतलब दर और टी मतलब टाइम। मिश्र धन की बात किया जाए
तो इसमें मूलधन 100% है और ब्याज भी इंक्लूडेड होता है, तो ब्याज को 80% से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 100 + 80% हो गया। अब इसको करना कितना आसान है बेटा, कि जैसे मान लो कि हम डायग्राम की बात करें कि हम इस पे सवाल को सॉल्व करेंगे, इस डायग्राम पे सवाल को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जैसे P लिख दिए, तो इसी के जस्ट नीचे ओरिजिन पॉइंट के ऊपर P अगर लिख दिए तो यहाँ पर 100% से दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर हम SI लिख दिए तो यहाँ पर SI का 80% से दिखा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर रुपया P हो या SI हो या मिश्र धन है, उसके नीचे जो है उसका परसेंटेज दिखा देंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि सवाल में मान दिया रहेगा, कोई मान पूछेगा। जैसे मान लिया जाए मूलधन दिया हो और साधारण ब्याज पूछ लिया जाए, तो इसका मतलब कि अब हमें P की ज़रूरत है और SI की ज़रूरत है, तो हम P को 100% दिखाएंगे और SI को 80% दिखा देंगे। इसी तरह अगर बात करें कि जो है SI प्रश्न में दिया हो, मान लो SI दिया हो तो SI को हम 80% लिखेंगे, और अगर मिश्र धन पूछ ले तो A लिखना पड़ेगा क्योंकि मान निकालना है A का, तो A का यहाँ पर 100 + 80% कर देंगे। इसी तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर होगा क्या, सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया जाता है तो पता चलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सवाल दे दिया जाए कि 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब अगर यहाँ पर लगा है तो इसका मतलब ये P हो गया, और पूछा क्या है, साधारण ब्याज। इसका मतलब कि साधारण ब्याज पूछा गया है, तो साधारण ब्याज अगर पूछा गया है तो यहाँ पर रोल किसका होगा, P का रोल होगा और SI का रोल होगा। इसी तरह P मतलब कि 10,000 रुपया है। अब इसके नीचे हम 100% दिखा सकते हैं, और साधारण ब्याज पूछा है मान ले X, और इसके नीचे R और T % दिखा सकते हैं। तो R 10 है और T 2 है, तो 10 दूनी कितना हो गया, 20%। अब मान कैसे निकलता है बेटा, कि यहाँ पर करना क्या है कि 2 अपोजिट लाइन के मान को काट सकते हैं और बाद में जो कुछ बच जाएगा तो वही आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 0 से 2 0 काट दिए, x के लाइन का सारा मान कट गया, अपोजिट लाइन में जो कुछ बचेगा उसको गुणा करके हम x का मान दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल x बराबर क्या होगा, अगर 20 का 100 में गुणा करें तो ये 2,000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 2,000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। बाई द वे अगर x के लाइन में कुछ गिनती बच जाता, वो न कट पाता, तो उसको हम नीचे की तरफ दिखा देते। जैसे मान लो कि 3 बच जाता तो 3 को नीचे दिखा देते, 3 को नीचे दिखा दिया जाता अगर बच जाता तो। इसी तरह जब भी कभी मान निकालना होगा तो 2 अपोजिट लाइन को हम काट सकते हैं। डायग्राम की बात पर्टिकुलर की जाए तो डायग्राम पे कैसे कोई संख्या को काटना है, तो 2 अपोजिट लाइन, अपोजिट मतलब जैसे ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों लाइन आपस में अपोजिट है, ये दोनों लाइन आपस में अपोजिट है, ये दोनों लाइन आपस में अपोजिट है, तो जहाँ पर मौका मिले वहाँ पर काट दिया जाएगा। और फाइनली आंसर क्या बताया जाएगा, x के अपोजिट लाइन में जो कुछ गिनती होगा उसको गुणा करके x के बराबर कह दिया जाएगा, और x के लाइन में अगर कुछ बच जाएगा तो उसको हम नीचे के रूप में दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर कि इस तरह किया जाए कि अगर कह दिया जाए कि 2,000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन कितना रुपया होगा। तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक फंडा ये लगा सकते हैं कि डायरेक्ट 2,000 रुपया क्या है, मेरा मूलधन है, इसको 100% से दिखा देंगे। और पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन अगर पूछा है तो ये, और यहाँ पर इसका 100 + RT होता है, तो 100
RT का मान होगा 5 चौक 20, तो इसका मतलब इसको 120 कह सकते हैं हम। अब एक ही लाइन में जितना कुछ है अगर कट जाए तो कट जाए, अगर जैसे ये देखा जाए तो ये कट गया। अब यहाँ पर 12 दूना 24, तो ए बराबर कितना हो गया बेटा 2400 रुपया इसका मिश्र धन हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर इस तरह से भी किया जा सकता था कि यहाँ पर हम सीधे सीधे साधारण ब्याज भी निकाल लेते। साधारण ब्याज कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पर पी 2000 रुपया है, इसको हम 100 लिखेंगे और साधारण ब्याज निकाल लेंगे। RT मतलब 5 चौक 20, अगर हम इसको काटें तो यहाँ 2 दूनी 400 रुपये उसका साधारण ब्याज है। इसका मतलब है कि मिश्र धन कितना होगा 2000 और 400 रुपया ब्याज, ये दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए क्योंकि यही पैसा लौटाया जाएगा, तो 2400 रुपया सिंपली आ सकता है। थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 100 प्लस RT नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ RT करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मेरा वादा है बेटा कि मैं पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इसी डायग्राम पे ख़त्म करूँगा और सिंपल करूँगा बहुत, चाहे जैसा भी जाए। यहाँ पर R का मान फ्रिक्शन में दिया हो, चाहे T का मान फ्रिक्शन में दिया हो, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि बेटा तुम लोग थोड़ा सा मुझे प्रमोट करो, थोड़ा सा जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, मुझे भी लगे कि हाँ हमारे बच्चे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद तो बेटा मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही 1K पहुँचाते हो, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं बेटा, तो मैं पूरा का पूरा डिटेल में लाता हूँ। अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है बेटा तो इसको लाइक करो और शेयर करो, और बेटा कि जो है इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ाओ, तो मैं और कुछ करूं। अभी हम 10 या 15 मिनट के वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि मेरे बारे में जानो कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैं डायग्राम पे ही पढ़ाऊंगा, चाहे SI हो चाहे CI हो। किस्त तो इंस्टॉलमेंट का जो सवाल तुम लोग इतना लेंदी करते हो, उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो बेटा। एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आया हूँ यहाँ पर साधारण ब्याज लेकर, तो मैं डिटेल में आगे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।